तो हम एटीएस के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं कि एटीएस से रेज्यूमे स्कैन होता है, तो एटीएस एक्चुअली है क्या? ओके, सो एटीएस एक्चुअली बहुत लोगों को ये लगता है कि एटीएस इज़ अ फ्री रेज्यूमे स्कैनर जिसमें आप रेज्यूमे डालोगे और वो स्कोर देते रहता है, बट एटीएस ऐसे वर्क नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे आ गए हैं जो आपको फ्री रेज्यूमे रिव्यू देते हैं, आप अपना रेज्यूमे डालिए एंड आपको स्कोर देंगे। मगर आप नोटिस करोगे तो ये आप हर फ्री चेकर में डालोगे तो आपको स्कोर अलग अलग आते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आके पूछते हैं कि स्कोर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, और अगर स्कोर अलग अलग आ रहे हैं तो हम ट्रस्ट किस पे करें? सेम रेज्यूमे के स्कोर अलग अलग? यस, अगर आप फ्री रेज्यूमे चेकर गूगल पे डालते हैं आपको बहुत सारे साइट्स मिलेंगे एंड हर साइट में आप अपना रेज्यूमे डालेंगे तो आपको डिफरेंट स्कोर्स मिलेंगे। सो पीपल हैव दैट कंफ्यूजन कि अलग अलग स्कोर्स आ रहे हैं एंड ट्रस्ट किस पे करें। सब एटीएस के टर्म्स में उसको सेल कर रहे हैं, बट एक्चुअल एटीएस ये होता ही नहीं है। एक्चुअल एटीएस इज ऑल अबाउट कि आपका रेज्यूमे एक साइड और जॉब डिस्क्रिप्शन ऑन द अदर साइड, और वो बताता है कि इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपका रेज्यूमे कितना रेलेवेंट है। तो जो वेबसाइट स्कोर बताती हैं वो इसलिए स्कोर बताती है ताकि आपका लो स्कोर दिखा के वो आपको रेज्यूमे सेल कर सके कि आपका कॉन्फिडेंस, वो माइंड गेम है ये सारा, कि आपको अगर पता है कि आपका रेज्यूमे स्कोर लो है आपके रेज्यूमे की, तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, इसका मतलब मेरे अंदर वो स्किल्स है, शायद रेज्यूमे में वो बात नहीं है। माइंड के साथ खेल, एग्जैक्टली, वो एक माइंड के साथ खेलने वाली बात है। रेज्यूमे चेकर्स आप यूज करो फ्री वाले, उसमें सजेशंस आते हैं कि आपके रेज्यूमे में ये गलत है, स्पेलिंग गलत जा रहा है, ग्रामर गलत जा रही है, आप उसके लिए यूज करो, बट डोंट टेक आप उसमें अपना माइंड मत लगाओ एंड अपना कॉन्फिडेंस उस पर मत डिपेंड करवाओ कि लो स्कोर है इसीलिए मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, अब तो मेरा कहीं सिलेक्शन होगा ही नहीं। दैट इज नॉट द केस। आप जॉब डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ोगे और रेज्यूमे को थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करोगे तब आपका एटीएस स्कोर ऊपर जाता है। लगा कि सेल्स में 4 इयर्स एक्सपीरियंस है तो वो तो मेरे पास है, तो Right. अप्लाई कर सकता हूँ। राइट, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ ऊपर से पढ़ा एंड आपने अप्लाई कर दिया, एंड व्हेन यू गेट रिजेक्शंस एंड रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस, फिर वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है। बट अगर आप ध्यान से टैलेंट मैपिंग करोगे, अगर आप ध्यान से रिज्यूमे के को मैप करोगे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से, थोड़ी कस्टमाइजेशन करोगे, ऊपर नीचे कर दोगे प्लेसमेंट, तो आपका काम हो सकता है। जैसे आपने कहा कि बार बार रिजेक्ट होने से भी लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है, जो फैक्ट है ये हर किसी का होगा, मैं भी हो तो मेरा ही होगा। तो ये जो बार बार रिजेक्शन होता है ये जॉब डिस्क्रिप्शन गलत डालने की वजह से होता है। आई थिंक 80% ऑफ द केसेस में यही है कि आपने अपने रेज्यूमे को अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपने रेज्यूमे में इतनी क्लैरिटी दी ही नहीं है रिक्रूटर्स को कि वो समझ पाए कि आप कंपनी के लिए कैसे वैल्यूएबल हो। उनको नहीं पढ़ना कि एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपने प्रोडक्शन हैंडल किया है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन ही हैंडल करेगा। उनको ये जानना है कि जब आप एक प्रोडक्शन मैनेजर बने आपने कितनी टीम साइज देखी, अगर उनके लिए आपने कैसे नॉलेज ट्रांसफ़र किया। उनको ये जानना है कि प्रोडक्शन में आने के बाद आपने कॉस्ट कटिंग कहाँ करी, आपने प्रोडक्शन में आके कोई प्रोसेस अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया, कुछ प्रोसेस को ऑटोमेट किया ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो। सो अल्टीमेटली रिक्रूटर्स को ये जानना है कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन, आपका सेलिंग पॉइंट क्या है।